ग्रीक ग्रामेरियन और पोएट पार्थेनियस ऑफ नाइसेया अपनी एक बुक में ये स्टोरी सुनाता है, डिमोटेस एंड एन अननोन वुमेन। डिमोटेस नाम का एक इंसान अपने भाई ट्रोजैन की बेटी इयोपस से शादी करता है। इयोपस हावेवर अपने खुद के सगे भाई को चाहती थी और एज सुन एज डिमोटेस को ये पता लगा, उसने गुस्से में जाकर अपने भाई और इयोपस के बाप ट्रोजैन को ये सब बता दिया। नॉट एबल टू बियर द शेम, इयोपस ने खुद को फांसी लगा ली, पर मरने से पहले अपने पति डिमोटेस को एक कर्ज दिया क्योंकि वही उसकी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इयोपस की मौत को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था और शायद कर्ज की वजह से ही डिमोटेस को समुद्र किनारे एक डेड बॉडी दिखती है, एक फीमेल डेड बॉडी, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की की। इतनी सुंदर कि डिमोटेस उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने एक प्लान बनाया उस अननोन डेड बॉडी को प्राइवेटली एंजॉय करने का। उसने उस डेड बॉडी को अपने साथ रखा और रिपीटेडली उसके साथ इंटरकोर्स किया तब तक जब तक ऐसा करना पॉसिबल था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो बॉडी डीके होने लगी थी और वो इंटरकोर्स के लिए यूजलेस हो गई थी। डिमोटेस अब उस डेड बॉडी को डिसेंट सा बरियल देना चाहता था, जिसके लिए उसने एक टूम बनाई। हाउएवर डिमोटेस उस लड़की को खो देने के दुख को सहन नहीं कर पाया जिससे उसने इतना बेहद प्यार किया, रिजल्टिंग इन अ सुसाइड जो उसने उसके टूम के सामने खड़े होकर किया, अपनी खुद की ही तलवार का यूज करते हुए। वो दुख जिसने डिमोटेस को सुसाइड जैसे पॉइंट तक लीड किया, वो इसीलिए नहीं था कि उसने किसी जिंदा इंसान को खो दिया, वो इसीलिए था कि उसके पास अब कोई डेड बॉडी नहीं थी जिसके साथ वो इंटरकोर्स कर सके या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके। डिमोटेस एक ट्रू नेक्रोफाइल जो उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था जिसने उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और जब देखा तो मुर्दा। हज़ारों ऐसी स्टोरीज जो तुम्हें इंटरनेट पर मिल सकती हैं, उनमें से सिर्फ एक स्टोरी थी। एंड आई एम नॉट गोना लाई, नेक्रोफीलिया इज़ समथिंग विच मेक्स यू वंडर कि ह्यूमंस कितना ज़्यादा क्रीपी और अजीब हो सकते हैं। काफ़ी लोग इन नेक्रोफाइल्स को वैम्पायर से कनेक्ट करते हैं, पर नेक्रोफाइल्स वैम्पायर से टोटली ऑपोजिट होते हैं। मतलब वैम्पायर्स डेड बीइंग्स होते हैं जो अनडेड हो जाते हैं और फिर एक्चुअल लिविंग बीइंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, while necrophiles simply living beings होते हैं जो dead beings को डिस्टर्ब करते हैं। Also vampires रियल नहीं होते, पर ये necrophiles होते हैं। नेक्रोफीलिया कई एंशिएंट कल्चर्स में एक स्पिरिचुअल मीन्स माना जाता था डेड बीइंग से कम्युनिकेट करने के लिए, while कुछ लोग इसे एक कोशिश समझते थे मरे हुए इंसान को वापस बुलाने की। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने नोटिस करा कि इजिप्शियंस डेड्स के साथ इंटरफेरेंस करने के बारे में जानते थे, पर उसे डिस्गस्ट वाली नजरों से देखते थे। इवन ऐसा कहा जाता है कि मम्मी वाला जो कर्ज था वो एक मिथ था जो डेलिबरेटली क्रिएट किया गया था ताकि लोगों को ऐसी नेक्रोफिलिक एक्टिविटीज में एंगेज होने से डिस्करेज किया जा सके। इट ऑल्सो सीम्स टू अपीयर कि हिंदूज में जो बॉडी को मरने के बाद जलाते हैं या कुछ केसेस में डीपली बरी करते हैं, वो भी इसीलिए ताकि नेक्रोफीलिया जैसी चीज़ें ना हो। ऑल्सो हिंदूज में एक ऐसे कस्टम या रिचुअल का मेंशन किया गया है जिसमें एक फीमेल जो मरने से पहले इंगेज थी, उसे जलाने से पहले उसके फियांसे को उसे डिफ्लावर करना होता था, और ये रिचुअल गांव के पंडित के सामने होता था, विच सीम्स डिस्टर्बिंग टू जस्ट इवन इमेजिन। और ऐसी ही कुछ डिस्टर्बिंग स्टोरीज मेरे पास तुम्हें देने के लिए हैं, एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ इट।